नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर भारी तेज़ी की पूरी तैयारियां दिखाई दे रही है। आर या पार वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स। 913 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 2.88% की तेजी देखने को मिली। 86,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 0.11% का डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 40 के आसपास है, जबकि एसबीआई कार्ड्स उससे कई ज्यादा महंगा 77 के आसपास हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन हम इसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि एसबीआई कार्ड्स जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर से ये अकेली कंपनी हमें लिस्टेड दिखाई देती है। लेकिन जो इंडस्ट्री का पी रेशियो दिखाई दे रहा है वो इसलिए हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि एसबीआई कार्ड जो कामकाज करता है, क्रेडिट कार्ड से जो हम खरीदी करते हैं उस पर जो छोटा मोटा ब्याज लेता है वही कामकाज है। और ऐसी कई दूसरी कंपनीज भी हैं जो कि यही ब्याज पर काम करती हुई नजर आती है। तो इससे ही हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन सेम बिजनेस मॉडल नहीं है। क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस मॉडल है, जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, दूसरी कंपनीज ऐसी लिस्टेड कंपनीज कोई तो यूज हमें करती हुई नजर नहीं आती। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन टोटली इस पर हम रिलायबल नहीं हो सकते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो 16.14 हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि 775 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा दिया, जहां पर हमने आपको रेकमेंड भी किया था। स्टॉक में अच्छी तेजी आई, फिर से स्टॉक ने उसी लेवल को रीविजिट किया और वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की जर्नी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी और यहाँ पर ब्रेकआउट का सिचुएशन बनता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे कि 900 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ था। स्टॉक उसके ऊपर गया था। अभी जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी के आसपास स्टॉक पहले भी पहुंच चुका था, अपना ऑल टाइम हाई बना चुका था। लेकिन वहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर जो ऐसी सिचुएशन, यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। 900 का लेवल यहां पर हमें टूटता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि यहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है, अगर आप यहां पर निवेशित हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने इसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहां पर अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, जो कि हमें फिलहाल देखने को मिल चुका है, तो यहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपने निवेश नहीं किया है, आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिलहाल आपको यह जरूर समझना होगा कि यहां पर वैल्यू बाय नहीं है, ये एक टेक्निकल बाय है। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है, अभी फिलहाल ब्रेकआउट की वजह से हम यहां पर खरीद रहे हैं। तो ये एक प्योरली टेक्निकल प्ले है। एज अ इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों खरीद रहे हैं आप स्टॉक को। तो ये आपको बताना चाहिए कि ये एक टेक्निकल प्ले होने वाला है, टेक्निकल स्टॉक होने वाला है। तो यहां पर ब्रेकआउट की सिचुएशन बनती हुई नजर आती है, तो यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि यही जो 875 से करके 900 का जो जोन है वो इसी के बाद हमें एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। तो यहां पर आप करंट मार्केट प्राइस पर अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईजीएल, जहां पर हमें आज तेजी देखने को मिली। 2.5% स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 519 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। फिलहाल ऐसी न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है कि 10,000 से भी ज़्यादा सीएनजी स्टेशन वो डेवलप करना चाहती है। वो 10,000 से भी ज़्यादा सीएनजी स्टेशन का नेटवर्क वो प्रोवाइड करना चाहती है। तो ऑफकोर्स ऐसे में आईजीएल जैसे जो स्टॉक्स हैं जो कि ऐसे में ही कामकाज करते हैं, यही सेक्टर में कामकाज करते हैं, तो वहाँ पर तो तेज़ी आनी ही थी। 36,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.54% का डिविडेंड यील्ड, 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, 23 का इंडस्ट्री का पी रेशियो, जबकि उससे महंगे पे अवेलेबल है। कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे 36 पे और स्टैंड अलोन बेसिस पे 41 के पी रेशियो पर अवेलेबल दिखा देता है। तो वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री से महंगा अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 7.18 स्टैंड अलोन बेसिस पे और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 6.78 दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कई समय से, कई दिनों से इसी लेवल पर स्टॉक अटक जाता है। स्टॉक का जो 500 से 520 का जोन है बहुत ही तगड़े रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई दे रहा है। जिस दिन अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई थी, अपर सर्किट स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, तब भी स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था और उसके बाद कॉन्सोलिडेट कर रहा था, तेजी दिखाई दी, ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन फिलहाल भी आप देख पाएंगे आज जो हमें तेजी देखने को मिली थी, बीच में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिला। स्टॉक ऊपर गया था 527 के आसपास, अपना
हाई बनाने के बाद आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 518 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो पहले के लेवल पर जहां पर स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करने के बाद गिरावट देखने को मिली और आज भी स्टॉक उसी लेवल पर हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो आप देख पाएंगे काफ़ी समय से यही लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया है। यही लेवल पर स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भी गिरावट देखने को मिली, रिकवरी के बाद भी इसी लेवल से स्टॉक में हमें वापस गिरावट देखने को मिली। तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दे रहा है। तो आर या पार वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर बात करें आपने ऑलरेडी निवेश किया है तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो अगर आपको यहां पर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, डिसाइसिवली 525 530 का जोन टूटता हुआ नजर आ जाए तो आप यहां पर कंटिन्यू होल्डिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें अगर आपने निवेश नहीं किया है, निवेश करना चाहते हैं, तो हमने कई बार इसमें आपको निवेश सजेस्ट किया था। 400 के लेवल से बाइंग हमने यहां पर शुरू की थी, 400 330 के आसपास इसमें हमने एक्यूमुलेशन किया। उसके बाद जब स्टॉक ऊपर भी निकल चुका था तब भी हमने कहा था कि 480 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा और आप देख पाएंगे उसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई हमें नजर आती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो तो हमें फिलहाल नीचे दिखाई दे रही है और अगर आप अभी खरीदारी करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये टोटली एक टेक्निकल प्ले होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए 530 का लेवल डिसाइसिवली वॉल्यूम के साथ हमें टूटता हुआ नजर आए तो आप यहाँ पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, वापस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाए, तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो होगा 480 से करके 490 का जोन। यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि 480 का जोन पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दिया है और इसका जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी हमें 490 के आसपास बनकर आता है। तो यहां से आप बाइंग थोड़ी थोड़ी शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एमजीएल। यहां पर भी सेम न्यूज़ के कारण हमें तेजी देखने को मिली। 1096 का लास्ट ट्रेड प्राइस, 1% की तेजी, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप, 3% का तगड़ा डिविडेंड यील्ड, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, 18.55 का इंडस्ट्री का पी, उसी के आसपास 20 के आसपास का पी रेशियो चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.67 हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाएंगे एमजीएल में रिकवरी के बाद जो लेवल से वो रिटर्न होता हुआ नजर आता था उसी लेवल पर स्टॉक पहुंच चुका है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा हमें बनता हुआ नजर आता है। 1100 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि आज भी हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन जैसा आईजीएल में दिखाई दिया था वैसा ही यहाँ पर भी आज ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। अपर लेवल से यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और आप देख पाएंगे स्टॉक में जो क्लोजिंग हुई है अभी भी उसके रेजिस्टेंस के नीचे हमें होती हुई नजर आती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आता है तो भारी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपने ऑलरेडी निवेश किया है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो स्टॉक को कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, ब्रेकआउट हो जाए कंटिन्यू कीजिए, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में तो यहाँ पर भी हमने बाइंग की थी। जैसे आईजीएल में नीचे गया था तब हमने बाइंग की थी, वैसे यहाँ पर भी हमने 850 से करके 800 के जोन में इसे एक्यूमुलेट किया था। उसके बाद अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये प्योरली टेक्निकल प्ले होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है दूसरे स्टॉक्स की तरह जैसे कि एसबीआई कार्ड्स की तरह या आईजीएल की तरह इतना ज्यादा महंगा हमें दिखाई नहीं देता है। इसका पी रेशियो, इसका वैल्यूएशन इंडस्ट्री के साथ ही हमें चलता हुआ नजर आता है। तो ये कोई बहुत ही बड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। तो यहां पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, ब्रेकआउट अगर देखने को मिल जाता है तो बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ब्रेकआउट देखने को ना मिले, करेक्शन वापस हमें आता हुआ नजर आए, तो ऐसी सिचुएशन में 1000 रुपीज का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। 950 से 1000 रुपीज को जोन में यहां पर एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीगैप, जहां पर शानदार तेजी आज ही देखने को मिल चुकी है और भी तेजी यहां पर दिखाई दे सकती है। 1144 का लास्ट रेट प्राइस, 8% की भारी तेजी स्टॉक ने दिखाई है। 17,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.61% का डिविडेंड यील्ड, 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, 19 का इंडस्ट्री का पी रेशियो और 22 का इसका पी रेशियो हमें चलता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.4 हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं शानदार मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे पहले स्टॉक में हमने बहुत ही पहले एंट्री ले ली थी, लेकिन उसके बाद हमने 800 के लेवल पर यहाँ पर एंट्री ली थी। उसके बाद तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। मार्केट में जब करेक्शन आया था तब हमें मौका दिखाई दिया था, हमने आपका लेवल्स भी सजेस्ट किए थे, उससे भी नीचे स्टॉक आ गया था। 850 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी दिखाई थी। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टॉक ने काफ़ी दी है और फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 1150 के आसपास स्टॉक पहुंचकर 2
बार हमें रिटर्न होता हुआ नजर आता है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल हमें कई बार दिखाई दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? स्टॉक तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर अगर आपने निवेश करके रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो कंटिन्यू होल्डिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ब्रेकआउट देखने को ना मिले तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचा जा सकता है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पर भी एमजीएल की तरह ही इसका वैल्यूएशन भी कोई बहुत ही महंगा नहीं है, इंडस्ट्री के थोड़े साथ ही हमें चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओवर वैल्यूड शेयर आप खरीदेंगे, लेकिन फिलहाल एकदम आर या पार वाली सिचुएशन है। अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो अच्छा है, तेजी आ सकती है, वरना इसमें वापस हमें करेक्शन का फेज शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। तो इसका वेट करना चाहिए, क्या मूवमेंट हमें यहाँ पर कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है। अगर मूवमेंट ब्रेकआउट वाला होता है और यहाँ पर जो पुराना ऑल टाइम हाई है वो हमें टूटता हुआ नजर आता है, तो आप यहाँ पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और वापस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1000 से करके 1050 के आसपास आप इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही फिलहाल की शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस बना हुआ था और 1000 के आसपास इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। तो इस जोन में आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।